स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इनकी डेफिनेशन से। तो स्पीड की डेफिनेशन होती है द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम। किसी भी टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसी को हम स्पीड बोलते हैं। बट अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की डेफिनेशन की, तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है? तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। मतलब ये कि जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल की है किसी टाइम इंटरवल में, उसकी डायरेक्शन के साथ, यानी कि यहाँ पर एक चीज है जो है डायरेक्शन, यानी कि जो डायरेक्शन के साथ साथ जिस तरीके से उसमें डिस्टेंस ट्रेवल की है वो क्या होगी? उसकी स्पीड होगी। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो थी उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं थी, इसी वजह से स्पीड को हम क्या बोलते हैं? एक स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि हमारा वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होती है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस चली गई है वो डिस्टेंस कितने टाइम में उसने ट्रेवल की है। उसी से अगर हम कोरिलेट करते हैं तो यूनिट बनती है हमारी मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल तो हो रही है बट वो डायरेक्शन के साथ है। और अगर डायरेक्शन की हम बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन होने की वजह से डिस्टेंस ट्रेवल होने से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थोड़ा सा चेंज होगी। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, मींस अगर इनिशियल पोजीशन की ही तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कम होता चला जाएगा। बट अगर वो इनिशियल पोजीशन से दूर की तरफ जा रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी बढ़ती और घटती रहेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी और जिसकी यूनिट क्या होगी? हमारी मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके की डिस्टेंस होती है और इस डिस्टेंस को भी हम मीटर में नापते हैं। और टाइम की एक यूनिट है जिसे हम सेकंड में नापते हैं। तुम नाओ भैया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकली हमने देखा है कि मैंने भी कोई रैंडमली एक ग्राफ ले लिया है, जिसमें क्या है? एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसको मैंने बोला है कि क्या है? मेरा टाइम है, यानी कि जो टाइम को रिप्रेजेंट किया वो मैंने एक्स एक्सिस से किया है। और जो मेरी वाई एक्सिस थे उसमें मैंने पोजीशन, यानी कि एक्स एक्स बोलो वाई बोलो, कोई भी चीज़ जैसे कि पोजीशन को मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बात करी कि जो मेरा टाइम था वो किस में था? सेकंड में था। एंड जो मेरा डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट जो मैं ले रहा हूँ वो क्या है? मीटर में है। तो अगर मैं बात करता हूँ ग्राफ में ओ से ए के बीच में, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है जब ओ से ए पे जा रहा है, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो मेरी डिस्टेंस है वो क्या हो रही है? कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रही है और टाइम तो हमारा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ओ से ए के बीच में जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, यानी कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, यानी वो हमेशा बढ़ती ही रहेगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी। बट अगर मैं बात करता हूँ स्पीड में आगे ए से बी के लिए, तो यहाँ पर मैं दोबारा से देख रहा हूँ कि जैसे मैंने देखा, तो अगर मैं इनिशियल पोजीशन देखो, अगर हम स्पीड निकालनी है तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, और डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब टोटल डिस्टेंस देखी जाएगी। और अब हमारी जो डिस्टेंस है ए से बी पे, तो मीन्स वो पहले 2 चला था फिर 5 और चला, यानी कि वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो डिस्टेंस जो हो रही है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो अभी भी इंक्रीज हो रही है ना? यानी कि यहाँ पर कोई भी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या रहा है कि जो BC है, BC वाले में क्या बात कर रहा हूँ? तो BC वाले में हमने देखा है कि जो डिस्टेंस है वो फिर से पाथ के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ तो B से C पे आने के लिए उसने 2 मीटर डिस्टेंस चला, तो अगेन उसकी डिस्टेंस जो थी वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहाँ पर वो चीज हमने फिर से देखी, तो हमने देखा कि स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। यानी कि इस पूरे ग्राफिकली हमें एक समझ में आ रही है कि जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, और डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो स्पीड भी बढ़ती जा रही है।
यानी कि स्पीड जो है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी डिस्टेंस के ऊपर, डिस्टेंस बढ़ेगी स्पीड बढ़ेगी। बट अगर हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी के लिए तो यहाँ पे चीजें क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। कैसे? यहाँ पे आ जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, बट आप थोड़ा सा उसको बेसिकली समझ लीजिए कि हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं यानी ओरिजिन पॉइंट से, उस बेसिक पॉइंट से हम बात कर रहे हैं कि जो बेसिक पॉइंट हमारा है जहां से मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं। तो मैंने बोला कि मेरी जो पोजीशन है, अगर मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं तो जो मेरा ओ है और सी है ये क्या है, एक बेस पॉइंट है। और बी और ए और बी जो है वो भी एक बेस पॉइंट है। मतलब मैंने ये बात देखी कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अभी भी फिक्स है, यानी ए और बी बराबर हैं और ओ और सी एक दोनों बराबर पोजीशन पे। मीन जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस कहां पर हो रहे हैं, ओ से ए पे। यानी जैसे हमने देखा ओ से ए पे जा रहा है तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कुछ इस तरीके से देख लीजिए कि मैंने बोला ये है मेरा पाथ, ठीक है। तो मैंने बोला कि ओ ए बी सी, ये मैंने अपनी तरफ से कोई भी मान लिया, इसका इससे नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ओ से ए पे गया तो मैंने देखा कि क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे ऐसे जा रहा है तो देखो डिस्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे जैसे इसका जा रहा है ऐसे ऐसे डिस्टेंस जो है इसकी बढ़ती जा रही है। मीन्स जो हमारा जो है डिस्टेंस वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। और वो कब तक बढ़ेगी, वो जब तक बढ़ेगी जब तक वो अपनी मैक्सिमम, यानी कि एक सर्कुलर पाथ है तो वो क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक ना पहुंच जाए। देन अगर वो वापस जब बी पॉइंट को पास कर रहा है तो देखते जा रहे हैं दोबारा से अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो घटती जा रही है। और इस बात से हमें एक बात और समझ में आ गई कि जो ग्राफ है वो बी के बाद क्या है, डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करती है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं ओ से ए के दौरान हमारी जो वेलोसिटी वो क्या है, पॉजिटिव है, मतलब वो इंक्रीज होती जा रही है। बट ए से बी पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वर्टिकल कंपोनेंट में वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, उसने कुछ भी जो चेंजेस है नहीं हो रहे। जैसे कि कुछ इस तरीके से समझिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो ए से चला और बी पे जाके रुक गया, बट वो 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे के लिए वहां रुका रहा। तो उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट था वो तो फिक्स था, कांस्टेंट था, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था। और उस चेंज ना होने की वजह से वहां पर हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, हमारी जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कोई वेलोसिटी नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे की साइकिल की, तो इस वाले के लिए समझिए या इसके लिए, तो मैंने देखा कि जो इसका ओरिजिन पॉइंट है यानी कि बी से सी पे जाने के लिए, तो हम देख रहे हैं एक तरीके से वो वापस अपने घर की तरफ मूव कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी वो हमारी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों तरीके से हो सकती है, क्योंकि वो डिपेंड करती है डायरेक्शन के साथ भी। बट जो स्पीड है वो हमारी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो ऑलवेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक अपने पास से ही कोई रैंडमली एग्जांपल लिया है और इसमें मैंने कुछ भी कंसीडर कर लिया है कि भी एक ऑब्जेक्ट है कोई भी जो हमारा ए से बी, बी सी डी एंड ई इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है। तो हमने उसके लिए मैंने कोई एक डिस्टेंस ले ली। मैंने बोला कि जो ए से बी की डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है। एंड बी से सी के लिए जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 किलोमीटर है। एंड सी से डी के लिए मैंने बोला है कि 4 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। एंड डी से ई पे आने के लिए उसने क्या करा है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो उसी के रेस्पेक्टिवली मैंने इनका टाइम भी बता दिया है कि जो टाइम था वो क्या है, एक टी ए बी यानी कि जो ए से बी के लिए जो टाइम था वो लगभग 50 सेकंड के अराउंड है। और उसके बाद टी बी सी जो है हमारा 30 सेकंड है। देन टी ए डी जो है हमारा, सॉरी टी बी डी जो है हमारा, उसके लिए कितना है, 40 सेकंड के लिए टाइम है। एंड सेम टी डी ई के लिए जो टाइम हमारा वो कितना है, हमारा 50 सेकंड। तो यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल, दोनों टॉपिक्स को कवर कराने की कोशिश की है। तो मैंने बोला है कि जो मेरा फाइंड करनी है वैल्यूज, वो क्या करनी है, स्पीड निकालनी है किस मोशन में, इस पूरे मोशन के दौरान कहाँ पे, जब वो ए से बी के लिए जा रहा था। ठीक है, मैंने पूरी लैंग्वेज लिखने में टाइम वेस्ट नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बस समझ जाओ कि किस तरीके से क्वेश्चन करना चाह रहा है, मैं कंसेप्ट को आपको क्लियर कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बात बढ़ते हैं। तो ए से बी डी पे जो पहुंचा है, ए से डी पे पहुंचा है, तो इसने टोटल कितनी स्पीड जो है, जो थी, जो इसकी एवरेज स्पीड थी, या जो इसका इस टाइम इंटरवल के दौरान जो इसकी स्पीड थी वो क्या थी, तो वो हम अभी फाइंड आउट करते हैं। चलो, तो मैं इसको स्टार्ट यहीं से कर देता हूँ। चलो जी, तो देखो मैंने देखा कि स्पीड के लिए मुझे क्या चाहिए, स्पीड के लिए मैं पहले फॉर्मूला देखता हूँ। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम, ठीक है जी। तो मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए और ए से डी के लिए डिस्टेंस कितनी होगी वो देख लेते हैं। तो जब वो ए से डी पे गया होगा तो उसने क्या करा होगा, ए से बी के लिए गया होगा प्लस, फिर बी से वो सी गया होगा प्लस, और सी से डी गया होगा, यानी कि उसकी टोटल डिस्टेंस तो उसकी ये हुई होगी। और उसका जो टाइम इंटरवल हुआ होगा वो कितना होगा, क्योंकि जो ए से बी पे गया उसका टाइम, वो कितना टाइम है 50 सेकेंड। तो मैंने बोल लिया कितना है मेरा, टी ए बी प्लस टी बी सी प्लस टी सी डी। तो ये मेरा टोटल टाइम है, तो वैल्यू रख लेते हैं चलो। तो ए बी की डिस्टेंस जो है वो कितनी है 5 किलोमीटर। तो बेटा एक चीज हमें और याद रखनी है कि यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन के लिए अगर आपको प्रॉब्लम आती है यूनिट कन्वर्जन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन से बता सकते हो। मैं आपके यूनिट कन्वर्जन के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको इतनी अच्छे तरीके से यूनिट कन्वर्जन सिखाऊंगा कि आपको कभी यूनिट कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो अभी मैं सीधा कर लेता हूँ कि हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में करते हैं, क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो कितनी है, मीटर पर सेकंड होती है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 5 किलोमीटर को मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ 5000 किलोमीटर, सॉरी 5000 मीटर, देन प्लस 3000 प्लस 4000 अपॉन जो टाइम है मेरा टोटल, वो सारा टाइम देख लेते हैं। और टोटल टाइम कितना होगा मेरा 50 50 30 एंड 40। तो 50 30 40 एंड सॉरी ये 50 तो नहीं लिया जाएगा क्योंकि हमें को डी तक लेना है ना, तो 40 ही लेना है, 3 ही लेना है। हम इन सबको सॉल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा कितना जाएगा, ठीक है जी, 5 4 9 3 12 बटे ये कितना हो जाएगा, ये भी 12 ही होगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आएगा हमारा 100 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी स्पीड आई किस इंटरवल में, ए से डी के लिए जो स्पीड आई वो क्या थी 100 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से उसने पूरे इस पाथ को फॉलो किया है, ठीक है। अगर मैं वहीं पे बात करता हूँ वेलोसिटी के लिए, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी जो थी वो हमारी क्या थी कि स्केलर क्वांटिटी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप थोड़ा सा समझ जाना है ना। चलो जी वेलोसिटी के लिए, तो देखो वेलोसिटी में पहला तो मैंने सेक्शन बोला ए, जिसको क्या बोला ए सी के लिए, यानी ए से सी के लिए, ए से सी के लिए बात करता हूँ। तो बेटा ए से सी के लिए हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी होगी हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा यहाँ पर जो टाइम है वो क्या है, वो ए से सी के लिए जो टाइम होगा वो टाइम लेंगे, बट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, वो क्या डिस्टेंस से ज्यादा होगा या बराबर होगा। तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है वो बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, लिनियरली चला जा रहा है। तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वो डिस्टेंस के बराबर होगी, और वो कितनी होगी 5 + 3 यानी कि 8000 हमारा मीटर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो टाइमिंग होगी वो कितनी होगी 80 सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेट हमारा जो आंसर आएगा वो भी कितना आएगा 100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है मीटर पर सेकंड होती है। अब यहीं पर बेटा देख लेते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस थी वो बढ़ रही थी, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चल रहा था। मीन्स ये क्या था पॉजिटिव ही था, यानी इंक्रीज होता जा रहा था। वो आगे मैं और अच्छे से क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा है कि ए से सी के लिए जो हमारा था वो क्या थी हमारी 100 मीटर पर सेकंड। बट अगर मैं बात करता हूँ ए से ई के लिए, देखो ये तो आपको क्लियर होगा कि भाई स्पीड भी सेम है यहाँ पे, और आपके ए से सी के लिए स्पीड भी सेम है, और ए से सी के लिए वेलोसिटी भी सेम है, क्योंकि वहां पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे। बट अगर मैं बात करता हूँ उससे आगे के बारे में, तो वहां पर क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, इस वाले सेक्शन में ए से ई के लिए जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रही है। और क्योंकि डायरेक्शन इधर की तरफ जा रही है, देखो जैसे डी से ई के लिए आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है नेगेटिव आ जा रहा है ना। मतलब जितना ये इधर चला उतना ही इतना माइनस हो गया। मतलब इस वाले पॉइंट पर जो भी पॉइंट ई है, और इसको मैं ई डैश बोल देता हूँ, इस ई डैश पॉइंट पर ये एक्चुअल में इतना पाथ जो है वापस कैंसिल आउट कर चुका है ना। कुछ इस तरीके से समझ लीजिए जैसे कि मैं फॉरवर्ड चला हूँ तो मैं जितना चला हूँ वो प्लस में चला हूँ, बट अगर मैं ऐसे ही चलता हूँ तो ये माइनस में चला हूँ, और कुल मिला करके मैं अगर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता हूँ तो जीरो। मतलब ई डैश पे पहुंचने पर ही जब ई और ई डैश एक ही पॉइंट पर है, तो वापस जब सी या डी से ई पॉइंट पर पहुंचा तो ये अपनी इतनी डिस्टेंस को कम कर चुका है, यानी जीरो कर चुका है। तो बचा हुआ जो पार्ट था वो क्या था, वो सिर्फ ये वाला सेक्शन था।
यानी ए से ई डैश का सेक्शन, और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी था जिसमें हमारा ये डिस्टेंस भी वो चला था। तो यहाँ से देखा जाए तो जो शॉर्टर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ए ई वाली होगी। जो देखा जाए तो क्या तो बनता है बेटा, देखो अगर यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 5 है, तो मीन्स हमारा जो ई डैश और ए है ये कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस कितनी थी हमारी 4 किलोमीटर, यहाँ पे पाइथागोरस लगाई तो कितना है ये 5 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है। तो जो वेलोसिटी होगी ए ई के लिए वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारा 5000 अपॉन, पर टाइम यहाँ पे देखा जाएगा तो टाइम तो बेटा ये देखा जाएगा ना, इनिशियल और फाइनल टाइम के बीच में कितना लगा, तो देखो टाइम कितना लगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक गया, यानी ए बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई आने पे जो टाइम लगा, यानी कि सभी टाइम्स का टोटल, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 10 और ये 17, तो 5000 अपॉन 170 कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 34 तो 16 इतने मीटर पर सेकंड, यानी कि 2 सही 16/17 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर आएगा। और ये क्या है, ये वेलोसिटी है ए से ई के लिए, स्पीड नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही कराना चाहूंगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।